भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। अरे बाबा! आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और दिल्ली में पुलिस मनमोहन सिंह जी के अंडर में है, शीला दीक्षित के अंडर में नहीं है। ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया है। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। ये रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज। हाँ? ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठी चार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। Meanwhile, मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बना दिया है। कल का मंजर देखते तो रूह कांप जाती। 40 साल की उम्र में जो मैंने कल देखा है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा, इन लोगों ने। ये कौन है? ये यहाँ पे मार रहे हैं। हाँ, अंदर यहाँ पे पीठ पे अलग चोट लगी है, फोन अलग गिर गया, टूट गया। ये लोग अपना ही कर रहे हैं। तो हम आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें भी हार्म ना करें। हम पीसफुली करेंगे, पर ये अपनी ही मनमानी करेंगे। ये लोग हमारा फ्यूचर है, चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। ये लोग चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। हमारा फ्यूचर ना बने, हमारा इंडिया डेवलप ना हो। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज कर दी है। सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह। भारत के युवाओं का सामर्थ्य ना तब कम था और ना आज कम है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आंकिएगा। अनुराग कुमार जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इन लोगों की शिनाख्त करिए और बताइए ये दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी हैं क्या ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर, ये हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा। ये डंडे कैसे मार रहा है बच्चों को? एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, ये क्या आतंक मचा रखा है। ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस। ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वालों को देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि
जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। मैं अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुँच गई, मैं कैसे रहूँगी इनके बीच में, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी, हम कौन सी गलत चीज मांग रहे हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत जिस भी ऊंचाई पर होगा, 2047 में हिंदुस्तान जहां जिस ऊंचाई को पहुंचेगा, वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। एक दिन एक सरकार यहाँ देखने नहीं आई, बच्चों का क्या हाल हो रहा है, उन सर का क्या हाल हो रहा है, उनका इतना वेट कम हो गया, कोई देखने आया? ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हैं।